जब तक पृथ्वी पर सभ्यताएं रही हैं। प्राचीन दुनिया से निस्संदेह लाखों अद्भुत कलाकृतियां हैं जिन्होंने कई सदियों पहले हमारे पूर्वजों के जीवन पर प्रकाश डाला है, लेकिन कुछ अपनी विशिष्टता, अपनी साजिश या अपने इतिहास के पहले अज्ञात पहलुओं के बारे में हमारे ज्ञान का विस्तार करने की अपनी क्षमता के लिए बाहर खड़े हैं और पुरातत्व के माध्यम से उजागर कई महत्वपूर्ण स्थलों और कलाकृतियों ने हमारे सामने आने वाले लोगों के जीवन के इतिहास ने हमारी आंखें खोल दी है। नंबर 1, मास्क ऑफ टूटनखामुन। टूटनखामुन का मुखौटा 18वें राजवंश के प्राचीन मिस्र के फिरौन टूटनखामुन का एक स्वर्ण मुखौटा है। ये 1925 में हॉवर्ड कार्टर द्वारा किंग्स की घाटी में केवी 62 की कब्र में खोजा गया था और अब काहिरा में मिस्र के संग्रहालय में रखा गया है। मुखौटा दुनिया में कला के सबसे प्रसिद्ध कार्यों में से एक है। जब ये 1925 में खोजा गया तो 2.5 केजी संकीर्ण सोने की दाढ़ी नीली लैपिस लजुली के साथ जड़ा हुआ था, जो मुखौटे से अलग हो गया था, लेकिन इसे 1944 में लकड़ी के टुकड़े का उपयोग करके थोड़ी तक पहुंचाया गया था। एक सुरक्षात्मक स्पेल को 10 खड़ी और 2 क्षैतिज रेखाओं में पीठ और कंधे पर मिस्र के चित्रलिपि के साथ अंकित किया गया है। स्पेल पहले टूटनखामुन से 500 साल पहले मध्य साम्राज्य के मास्क पर दिखाई दिया था। नंबर 2, वेनस ऑफ विलेंडोर्फ। विलेंडोर्फ का स्टैचुएट 11.1 सेंटीमीटर लंबी वेनस मूर्ति है, जिसका अनुमान है कि इसे 30,000 ईसा पूर्व बनाया गया था। इसे 7 अगस्त 1908 को जोहान वेरन या जोसेफ वेरन नामक एक कार्यकर्ता द्वारा पुरातत्वविदों जोसेफ जोबाथी, ह्यूगो ओबेरमायर और जोसेफ बेयर द्वारा विलेंडोर्फ के निकट एक विचित्र स्थल पर, जो शहर के पास निचले ऑस्ट्रिया के एक गाँव में क्रेम्स की खुदाई के दौरान किया गया था। ये एक ओलेटिक चूने के पत्थर से निकाला गया है, जो क्षेत्र के लिए स्थानीय नहीं है और लाल गेरू रंग से रंगा हुआ है। मूर्तिकला अब ऑस्ट्रिया के वियना में नेथुरिस्टे रिचेस संग्रहालय में है। नंबर 3, ओल्मेक कोलोसल हेड्स। ओल्मेक कोलोसल हेड बड़े बेसाल्ट बोल्डर से बनाए गए मानव सिर के पत्थर का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनकी ऊंचाई 1.17 से 3.4 मीटर तक होती है। ये सिर कम से कम 900 ईसा पूर्व से है और प्राचीन मेसो अमेरिका की ओल्मेक सभ्यताओं की एक विशिष्ट विशेषता है। फ्लैशी चिक्स, फ्लैट नोज और थोड़ी क्रॉस आंखों के साथ सभी परिपक्व व्यक्तियों को विचित्र करते हैं। उनकी शारीरिक विशेषताएं एक प्रकार के अनुरूप है, जो टोबैस्को और वेराक्रूज के निवासियों के बीच अभी भी आम है। बोल्डर्स को वेराक्रूज के सियारा दी लॉस टक्सलास पहाड़ों से लाया गया था। यह सोचा जाता है कि स्मारक शक्तिशाली व्यक्तिगत ओल्मेक शासकों के चित्रों को रिप्रेजेंट करते हैं। जोस मारिया मेलगार वाई सेरेनो द्वारा 1862 में ट्रेस ज़ैपेटोज में पहले विशाल सिर की खोज को न तो अच्छी तरह से प्रलेखित किया गया था और ना ही मेक्सिको के बाहर रिपोर्ट किया गया था। 1938 में मैथ्यू स्टर्लिन द्वारा उसी विशाल सर की खुदाई ने ओल्मेक संस्कृति की पहली पुरातात्विक जांच की। मेक्सिको के खाड़ी तट पर ओल्मेक हर्टलैंड के भीतर 4 साइट से 17 पुष्ट उदाहरणों को जाना जाता है और ऐसे एक नहीं ढेर सारे विशाल सिरों को खोजा गया। नंबर 4, लंदन हैमर। लंदन हैमर को लंदन आर्टिफैक्ट के रूप में भी जाना जाता है, जो 1936 में लंदन के टेक्सास में पाया गया था। हथौड़े का एक हिस्सा एक लाइमी चट्टान के गोले में जड़ा हुआ है। कुछ लोगों द्वारा एक विसंगति पूर्व कलाकृतियों के रूप में माना जाता है और ये पूछते हुए एक प्रतीत होता है कि मानव निर्मित उपकरण 400 मिलियन वर्ष पुराने चट्टान में कैसे समा सकता है। ये कहा जाता है कि कार्बन डेटिंग वर्तमान से 700 साल पहले तक अनिर्णायक डेट्स दिखाती थी। लंदन के शहर के पास रेड क्रीक में चलने के दौरान हथौड़ा स्थानीय रूप से एक कपल मैक्स हान और उनके सीक्रेट लवर द्वारा पाया गया था। जाहिर तौर पर वो इसे अपने साथ घर ले गए थे। 1 दशक बाद उनके बेटे मैक्स ने चट्टान को खोल दिया ताकि भीतर छिपे हुए हथौड़े को ढूंढा जा सके।